नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। मेरी आवाज क्लियर है तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बता दें आप। थैंक यू अंजनी जी, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, सबसे पहले तो सभी लोग जो यहाँ पे उपस्थित हैं उन्हें चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, नव संवत 2080 की शुभकामनाएं। आज एक सेशन है जिसका नाम है वुमेन हेल्थ अवेयरनेस। तो मुझसे किसी ने पूछा था कि सर आपने वुमेन्स डे वाले दिन कोई सेशन क्यों नहीं रखा था, क्योंकि 8 मार्च को वुमेन्स डे होता है। ठीक है, और वुमेन विनोद खक्खड़ जी, प्लीज कपड़े पहन के घर में बैठिए, नहीं तो लोग देख लेंगे आपको। तो मैं बता रहा हूँ, मुझसे पूछा था कि 8 मार्च को वुमेन डे होता है। मैंने कहा कि हमारे यहाँ 9 दिन नारियों की पूजा होती है, उन देवियों का सम्मान होता है, तो इसलिए जो है असली वुमेन्स डे आज है। इस कारण से ये सेशन आज के दिन रखा गया है। तो मैं चाहूंगा आज के सेशन में जितने भी लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को, लेडीज को, ठीक है, लड़कियों को वो इनवाइट करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वो कहीं और नहीं कह पाती। और मैं जैसे जानता हूं कि आज अगर ये वुमेन्स का सेशन है तो हमारी एक डायनामिक लीडर आएंगी, आएंगे नहीं, आएंगी। और मैं समझ सकता हूं कि आप लोग उनका नाम भी समझ ही सकते हैं, फिर भी चाहता हूं कि आप उनका नाम चैट बॉक्स में एक बार लिखें, क्योंकि वैसे वो वन एंड ओनली है जो सबसे ज्यादा डिमांड में हमेशा रहती हैं। उनके पुराने सेशंस के बाद हमेशा मुझे डिमांड आ जाती है, सर उनका नेक्स्ट सेशन कब होगा। मैंने कहा जब होगा तब पता चल जाएगा आपको। अच्छा, दीपक वैष्णव जी लिख रहे हैं खुशबू मैम, खुशबू मैम, मतलब यहाँ पे तो कोई ऐसा होता है एक मतलब ये वो है जहाँ पे कोई कंपटीशन ही नहीं है। ठीक है, तो खुशबू मैम इसलिए हमेशा से पास हो जाती है कि हाँ सिंगल वन एंड ओनली दावेदार हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि और जो है, और जो लोग हैं वो आगे आए और खुशबू मैडम के इस एक छत्र साम्राज्य को चैलेंज करें। तो इस एक छत्र साम्राज्य को चैलेंज करने के लिए जो भी लोग हैं, जो लेडीज हैं, लड़कियां हैं, वो जो दार्जिलिंग के डिस्ट्रीब्यूटर है सबको सीखना है, सबको सिखाना है। तो मुझे दिखाई दे रही हैं मनीषा, मल्लिका शर्मा जी, स्नेह गौड़ जी, दीपा मंडल जी, शशि प्रभा जी, खुशबू, खुर्शीद मैम। मैं सबको इनवाइट करता हूं कि आप कोशिश कीजिए, आप भी ट्रेनर की तरह आइए हैं। तो ये ओपन इनविटेशन है हमारी तरफ से, किसी पे कोई, बस ये चाहते हैं कि जो लोग सीख रहे हैं उनका टाइम इन्वॉल्व है। तो इसलिए अगर आपको सिखाने के लिए आप तैयार होना चाहती हैं तो भी ये सबका इनविटेशन है। अब मैं यहाँ पे ज्यादा क्योंकि सस्पेंस बना ही नहीं पाया, क्योंकि आज हमारे पास एक ही है खुशबू बंसल मैम, और उनकी फैन फॉलोइंग भी ऑल ओवर इंडिया में चल रही है आजकल। तो खुशबू मैम, ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा। ठीक है, स्टेज आप ही का है। आपको सबसे पहले आज बस यही मैं कहूंगा कि आज हमारे यहाँ पहले नवरात्रे में, ठीक है, तो कन्या है, आप देवी हैं, तो देवी जी स्टार्ट कीजिए आज का सेशन। जी प्लीज। यस सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एंड आप सभी का वेलकम है, जितने लोग भी हमारे साथ कनेक्टेड हैं, जितनी भी वुमेन्स कनेक्टेड हैं, जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, जितने भी लीडर्स कनेक्टेड हैं या नए गेस्ट कनेक्टेड हैं, आप सभी का वेलकम है। और आज जैसे कि सर ने बताया कि ये आज से नवरात्रि स्टार्ट है, तो आप सभी को माता रानी खूब खूब आपको दुआएं दें और आप पे खूब बरसे, ठीक है, पैसों के साथ बरसे। आशीर्वाद बरसाए। हाँ, आप पे खूब आशीर्वाद बरसाएं, आपकी फैमिली पे खूब आशीर्वाद बरसाएं, आपकी खूब फैमिली फले फूले, और आप हेल्थ के साथ भी बहुत अच्छे रहें। ठीक है, कैसे अब हेल्थ के साथ और अच्छे हम रह सकते हैं, कैसे हम और अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग आज मैं सेशन लेने वाली हूँ। थैंक यू सो मच आशीष सर, आपने मुझे मौका दिया आज की मीटिंग लेने का। आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे मैं अपनी आइडेंटिटी को यूज करके मैं लोगों में जागरूकता पैदा कर पा रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को नॉलेज बहुत होती है बट लोगों को वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। बट कहीं ना कहीं हम लोग ब्लेस्ड हैं कि हम एक इस दार्जुब 9 ट्रेनिंग का सिस्टम का पार्ट है, जहाँ पे हम अपनी पर्सनालिटी को, हम अपनी नॉलेज को यूज करके लोगों को अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। और सर, मेरा वादा है आपके साथ कि आने वाले कुछ टाइम में मैं ही नहीं, मेरे साथ और भी बहुत सारी गर्ल्स
ट्रेनिंग लेने वाली हैं वुमेन हेल्थ पे, या फिर जितने भी ट्रेनिंग सेशंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं हेल्थ के रिगार्डिंग, तो वो लेने वाली हैं श्योरली। मैं अकेली नहीं रहने वाली, क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगता। तो बिल्कुल सर, आने वाले वक्त में बहुत सारी दुर्गाएं माता और सारी माताएं आएंगी, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी का वेलकम है। आप लोग मुझे दिख रहे हैं, आप मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख के। मैं चाहूंगी और लोग, जितने लोग भी अपने कैमरे ऑन कर सकते हैं, प्लीज अपने कैमरे ऑन कर लें, क्योंकि अभी ऑलरेडी 9 बज चुके हैं, तो हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। विद इन 40 से 45 मिनट्स में मैं सेशन रखूंगी, ज्यादा डीप नॉलेज में नहीं जाएंगे। हाँ, बट मैं आपको इतनी नॉलेज प्रोवाइड करने की हेल्प करूंगी कि आपको वो नॉलेज लेके आप लोगों को अवेयर कर सके, आप लेडीज को अवेयर कर सके, और उन प्रोडक्ट्स को जो आज हमारी दार्जुम 9 कंपनी में जो ऑलरेडी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, उन प्रोडक्ट्स को आप लेडीज तक पहुंचा के आप उनको हेल्दी बना सके। क्योंकि आप सभी को पता है, कहीं ना कहीं जो हमारा घर का मेन हिस्सा है ना, वो लेडीज ही है। वो हमारी मम्मियाँ, हमारी दादी, मतलब कहीं ना कहीं वही इंसान, वही लेडी है जिनकी वजह से आज घर घर है, राइट? अगर घर में मम्मी बीमार हो जाए तो क्या घर कभी हेल्दी रह पाएगा? कभी नहीं रह पाएगा। अगर सोचो सिर्फ घर में एक इंसान बीमार है, सिर्फ मदर बीमार है, आपका घर कभी हेल्दी नहीं रह पाएगा। आपका घर पूरा इधर से उधर हो जाएगा। ना आपको खाने का पता होगा, ना आपको टाइम का पता होगा, ना आपको किसी चीज का होश नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं जो हमारी बैकबोन है, हमारी हेल्थ की बैकबोन तो स्पाइन है ही है, बट हमारी लाइफ की बैकबोन कहीं ना कहीं हमारी मदर है, जो माँ के रूप में या फिर फीमेल के रूप में हमारी लाइफ में है, जो हमें हर चीज में सपोर्ट करती हैं, हर चीज समझती हैं। और लेडीज के साथ तो यार एक प्रॉब्लम है कि वो बेचारी हर कहीं से सुनती है, पेरेंट्स की भी सुनती है, ठीक है? पेरेंट्स पहले शादी से पहले उसको बोलते हैं कि जो करना है तू अपने घर जाके करियो, जो करना है तू अपने घर जाके करियो, और जब वो चली जाती है तो कहते हैं तू तो पराये घर से आई है। तो ये चीज कहीं ना कहीं सुनने को मिलता है, और ये सोसाइटी में है भी। तो आप खुद सोचो यार कि वो अपना सब कुछ भुला के आज हम लोगों के लिए सर्व करती है, हमारे नेशन को सर्व कर रही है, हमारे घर को सर्व कर रही है। आप आंखें बंद करके एक एक पल को इमेजिन करो, आपकी लाइफ, आपके घर में जो फीमेल है उसके बिना आप अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते। आप डर जाओगे, आपके हाथ पांव कांप जाएंगे। सीरियसली हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते। बट कहीं ना कहीं आज उनकी हेल्थ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत नहीं, मैं कहूंगी 100% इंपॉर्टेंट है, 0.9% भी नहीं, 100% इंपॉर्टेंट है। तो कैसे हम अपनी मदर्स को, या फिर हम अपनी सिस्टर्स को, मदर को, हर मतलब जो भी हमारे घर में फीमेल है, हम उसको हेल्दी रख के हम अपने घर को हेल्दी रख सकते हैं। क्योंकि अगर आपके घर में फीमेल हेल्दी है तो आपका घर हेल्दी है, राइट? तो मैं यहाँ से कुछ इमेजेस शेयर करूंगी, 1 मिनट। जस्ट अ मिनट, बस 1 मिनट में शेयर कर रही हूँ स्क्रीन। आप लोगों को कहीं ना कहीं मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही होगी। इज इट विजिबल? तो टुडेज प्रेजेंटेशन इज डेडिकेटेड टू ऑल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, कि जो जो भी आज हमारे घर में लेडीज है, वुमेन्स है, आज उनके एम्पावर, क्योंकि एक नारी ही है जो पूरे हमारे घर को और हमारे समाज में एक रिस्पेक्टफुल है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आज हम किसी का बाय प्रोडक्ट है तो हमारी मदर की वजह से ही है। तो अगर आपके घर में मदर नहीं है तो आप खुद सोचिए कि आपकी जनरेशन भी आगे नहीं बढ़ने वाली। तो आगे चलते हैं कि आर वी लिविंग और सर्वाइविंग, मतलब आज हम जी रहे हैं या सिर्फ और सिर्फ सर्वाइव कर रहे हैं। आप सोच के देखिए कि आज जो आज का टाइम चल रहा है उसमें आप सर्वाइव कर रहे हैं या जी रहे हैं? कहीं ना कहीं हम सिर्फ सर्वाइव कर रहे हैं, जी नहीं रहे हैं। क्योंकि कितना पॉल्यूशन है, इतना पानी खराब है, और इतना ज्यादा बाहर का एटमॉस्फेयर है। कहीं ना कहीं हम लोग बहुत ज्यादा बीमार होते जा रहे हैं। क्योंकि अगर मैं पुराने टाइम की बात करूं तो वहां पे पुराने टाइम में कैंसर जैसी बीमारी का पता भी नहीं होता था कि कैंसर क्या होता है, व्हाइट डिस्चार्ज क्या होता है,
पीरियड्स का प्रॉब्लम क्या होता है, बट आज के टाइम में हर घर में हर लेडी को ये प्रॉब्लम मिलती ही मिलती है, जहाँ पे आपको बल्कि यूट्रस होना, स्टोन होना, थायराइड इज द मेजर प्रॉब्लम, राइट? वाइट डिस्चार्ज, लुकोरिया जिसको बोलते हैं, मेंसेस का प्रॉब्लम होना, इनफर्टिलिटी का इश्यू होना, वीकनेस का प्रॉब्लम होना, पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम होना, ओवरी में सिस्ट होना। तो ये कहीं ना कहीं इश्यूज है जो आज के टाइम पे हम लोग फेस कर रहे हैं अपनी, कहीं ना कहीं लोग हम भी फेस कर रहे हैं और हमारे घर में भी जो हमारी मदर्स हैं वो फेस कर रही हैं, बट उनके साथ क्या है, वो किसी के साथ शेयर नहीं करती। उनको शर्म भी आती है और कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि हाँ ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा। उनको बस सुबह उठना है, टाइम से उठना है, बच्चों का नाश्ता बनाना है, फैमिली का नाश्ता बनाना है, साफ सफाई करनी है, किचन संगवाना है, ठीक है। उसके बाद अगर कपड़े हैं तो कपड़े धोने हैं, उसके बाद मनपसंद की लोगों, हमारे घर में जितने भी लोग हैं सबको खुश रखने के लिए सब्जियां बनानी है, उनके लिए खाना तैयार करना है, ठीक है। उनको खुद का होश ही नहीं है कि उन्होंने कब खाना खाया, उन्होंने एक्चुअल में न्यूट्रिशन लिया नहीं लिया, उन्होंने जो रात का बचा हुआ खाना है वही खा लिया। क्यों? क्योंकि हमारी मदर्स ना हम लोगों के लिए इतना ज्यादा बिजी होती है ना अपनी लाइफस्टाइल में, क्योंकि उनकी लाइफ ही हम लोगों से इतनी ज्यादा अटैच हो चुकी होती है या जुड़ चुकी होती है ना, कि अपनी जिंदगी वो जीना भूल चुकी होती हैं। उन्हें उनकी जिंदगी जीना मतलब अपने बच्चों को खुश रखना, अपने हस्बैंड को खुश रखना, अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में सबको अच्छे से मैनेज करते हुए चलना, अपने इन-लॉज़ को मैनेज करते हुए चलना, उनकी नीड पूरी करना, उनकी विशेस पूरी करना, उनके लिए उनकी लाइफ वही है बस। तो आज समझेंगे कि कैसे हम उनको हेल्प कर सकते हैं। मैं चाहूँगी जितने मेल्स यहाँ पे कनेक्टेड हैं, वो भी आपके घर में जितने भी फीमेल्स हैं, आप उनको थोड़ा-सा समझना स्टार्ट करें, और कुछ प्रॉब्लम्स हैं जब वो किसी के साथ शेयर नहीं करती और आप उनके लिए वो पर्सन बने, जिनके साथ वो खुल के अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर पाएँ और आप उनको हेल्प कर पाओ। राइट? फीमेल हेल्थ जैसे कि पता है आप सभी को, मल्टीपल स्पायर्स ऑफ लाइफ वो मैनेज करती है, किचन, ऑफिस, फैमिली। कम टाइम होता है कि खाना बनाएंगी वो अपने लिए, ना फिजिकल एक्सरसाइज कर पाती है। इवन 2019 की मोर्टालिटी रेट, मतलब पैदा होने की जो रेट है, दैट वाज 145 पर, मतलब 1000 फीमेल एडल्ट्स पर 145 पर्सन्स, मतलब पैदा होने की मोर्टालिटी रेट पाई गई है, ये हमारे एविडेंस से पाई गई है। आगे चलते हैं, फीमेल के हेल्थ इश्यूज क्या-क्या होते हैं, किस किस वजह से होते हैं। एक होता है लाइफस्टाइल की वजह से, एक होता है गायनिकोलॉजिकल, एंड एक होता है डाइजेशन। तो गायनिकोलॉजिकल इज फ्लक्चुएटिंग हार्मोनल स्टेटस। हार्मोनल स्टेटस क्या होता है, थायराइड क्या है, क्यों ये फीमेल्स में पाया जाता है? दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ हॉर्मोन्स इम्बैलेंस। जो भी हमारे शरीर में हॉर्मोन्स पाए जाते हैं, उनका इम्बैलेंस, उनका उनका ऊपर नीचे होना इज कॉल्ड हार्मोन फ्लक्चुएटिंग हार्मोनल स्टेटस। इन्हीं रीजंस की वजह से फीमेल्स में ओवेरियन सिस्ट होना, बल्कि यूट्रस होना, थायराइड होना, स्टोन का प्रॉब्लम होना, ये सब इन्हीं की वजह से फीमेल्स की बॉडी में पैदा होता है। वेट गेन होना, वेट लॉस हो जाना, राइट? लाइफस्टाइल डिजीज आप सभी को पता है, स्ट्रेस इतना होता है, बीपी हाई हो जाता है, ब्लड शुगर लेवल की वजह से, राइट? और रूमेटिज्म, लो एक्सरसाइज, क्योंकि वो ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाती, वो सिर्फ घर के लिए काम करती हैं। देन उसके बाद जब उन्हें थोड़ा सा टाइम मिलता है तो वो अपना रेस्ट करती है। रेस्ट में वो एक्सरसाइज नहीं करती, नॉर्मली रेस्ट करती है, राइट? उसके बाद डाइजेशन प्रॉब्लम, वही अगेन कि अगर टाइम मिल भी रहा है खाना पकाने के लिए, तो वो अपने लिए नहीं बना के अपनी फैमिली में जो मेंबर्स हैं उनके लिए करती हैं, कि भाई उनको क्या खाना है, उन्हें क्या पसंद है, राइट? तो ये सारी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं फीमेल्स में होती है। अगर मैं आज की बात करूं, आज के टाइम पे जो लुकोरिया इज द मेजर इशू जो हर घर में पाया जाता है, तो समझेंगे कि इसमें अगर आपके पास कोई नोन में कोई पर्सन है, कोई लेडी है जिनको लुकेरिया की प्रॉब्लम है, तो आप कैसे उसको हेल्प कर सकते हैं, कैसे आप उसको ऑर्गेनिक, आप उसको सर्टिफाइड ऑर्गेनिक हर्बल प्रोडक्ट्स देके आप उसकी हेल्थ को बचा सकते हैं, उसकी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। तो जानेंगे लुकोरिया क्या है। लुकोरिया इज बेसिकली वेजिनाइटिस इज द नेम ऑफ वेजाइनल इन्फेक्शन। आपकी वेजाइना में इन्फेक्शन होने लगता है, जलन होने लगती है, एबनॉर्मल नॉर्मल वेजाइनल बैक्टीरिया डेवलप होने लगते हैं, और ये कहीं-कहीं रीज़न्स की वज़ह से, जैसे व्हाइट डिस्चार्ज, आपकी वेजाइना से आपको व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम आपको फ़ील होने लगती है, एक व्हाइट कलर का फ्लूइड आपकी बॉडी से निकलने लगता है। तो बहुत सारी गर्ल्स को लगता है कि ये नॉर्मल है, 3 से 4 दिन में ठीक हो जाएगा।
बट वो इतना फ्रीक्वेंट हो जाता है कि उन्हें होश भी नहीं होता, उनकी बॉडी से वो व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है। और एक चीज हमेशा याद रखिए, अगर आपकी बॉडी से व्हाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम हो रहा है तो आपकी बॉडी से कैल्शियम रिमूव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं व्हाइट डिस्चार्ज लीड्स टू लॉस ऑफ कैल्शियम फ्रॉम योर बोन्स। मतलब अगर आपकी बॉडी से व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो आपकी बॉडी से कैल्शियम भी रिमूव हो रहा है यूरिन के फॉर्म में, राइट, व्हाइट डिस्चार्ज की फॉर्म में। तो अगर आपको व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है या लुकेरिया की प्रॉब्लम है तो उसमें आप नारी संजीवनी टैबलेट एंड सिरप आप किसी को भी दे सकते हैं। इसके साथ आप हीमोग्रो एंड 360F दे सकते हैं। नारी संजीवनी टैबलेट सिरप बेसिकली ल्यूकोरिया के लिए बनाई गई है, मेजरली ल्यूकोरिया में आपके बहुत जबरदस्त हेल्प करती है। जितने भी वेजाइना से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसमें आपको हेल्प करती है नारी संजीवनी टैबलेट एंड सिरप। आप लिख सकते हैं कि व्हाइट डिस्चार्ज में नारी संजीवनी टैबलेट एंड सिरप प्लस 360F। 360F किससे हेल्प करता है? इट्स अ प्रोबायोटिक एंड साथ ही साथ आपका वेजाइनल इन्फेक्शन में आपको हेल्प करता है। वेजाइनल इन्फेक्शन में आपको हेल्प करता है। अगर आपका और बजट है, अगर किसी का और बजट है तो आप उसको F9 पाउडर भी रिकमेंड कर सकते हैं इन व्हाइट डिस्चार्ज, राइट। आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं ग्लोबल वुमेन्स हेल्थ मार्केट, अगर मैं मार्केट की बात करूं कि आज के टाइम पे कितना बड़ा मार्केट है, तो ग्लोबल वुमेन्स हेल्थ केयर मार्केट इज प्रोजेक्टेड लीड्स टू बी 17.8 बिलियन। मतलब आप सोच के देखिए कि 17.8 खरब की ये मार्केट होने वाली है आने वाले टाइम में 2024 में। ऑलरेडी 2023 चल रहा है, ठीक है। 9.6 बिलियन की मार्केट 2019 में रही है और 2019 से 24 में मतलब 13% का ग्रोथ रहा है, जो कि मुझे नहीं लगता आज के टाइम में किसी और हेल्थ रिगार्डिंग सेशंस में इतना तेजी से ग्रोथ आया है। तो वुमेन हेल्थ के ऊपर आज के टाइम पे हर कोई अवेयर हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे सेंटर्स खुल चुके हैं, गायनी सेंटर्स खुल चुके हैं, वुमेन के लिए बहुत सारे सेंटर्स खुल रहे हैं, तो उसमें आप सभी को यही चीजें बताई जा रही हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं कि अगर इसका इतना बड़ा मार्केट है, अगर अगर इससे अगर हम कैलकुलेट करें तो हर घर में ना करते हुए भी मैं कहूंगी 10 में से 8 लेडीज को कोई ना कोई इश्यू होगा ही होगा। कैसा इश्यू? या तो व्हाइट डिस्चार्ज, या तो पीरियड्स का प्रॉब्लम, या इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम, या वीकनेस थकान की प्रॉब्लम, या पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम जिसकी वजह से आपकी स्किन पे एक्ने बनने लगते हैं, या ओवरी सिस्ट का प्रॉब्लम, या बल्कि यूट्रस का प्रॉब्लम, या फिर सेक्सुअली प्रॉब्लम, ठीक है, या थायराइड का प्रॉब्लम, या जॉइंट्स का प्रॉब्लम। ये सारे वो कॉमन चीजें हैं जहां पे आज के टाइम में आपको हर 10 में से 8 घरों में आपको ये प्रॉब्लम मिलेगा ही मिलेगा। और अगर मैं बात करूं आयुर्वेदा मार्केट का, तो इट्स बीन 4.5 बिलियन इन 2017 एंड 2026 में ये ग्रोथ 16% से रेज होने वाली है, जहां पे आपका मार्केट 14.9 बिलियन का होने वाला है 2026 में। तो ऑलरेडी अभी 2023 चल रहा है, तो आप सोच के देखिए कि कहाँ पे आपकी जो मार्केट है, आप जिस इंडस्ट्री में उसका इंडस्ट्री कितना तेजी से ग्रो करने वाला है। अगर आप इस इंडस्ट्री की पावर को आज समझ लेते हैं तो आप इस इंडस्ट्री में और इस मार्केट में आप बहुत अच्छा रोब बना सकते हैं। आप बहुत अच्छी नॉलेज लेके लोगों को गाइड करके आप एक बहुत अच्छी हेल्थ के साथ आप वेल्थ भी कमा सकते हैं, क्योंकि जब आप लोगों को हेल्थ प्रोवाइड करोगे, लोग ठीक होंगे, लोगों आपको आगे बताएंगे, लोग अपने रिव्यूज देंगे, तो माउथ टू माउथ आपका बहुत अच्छा मार्केट बन जाएगा और उसी से आप पैसा भी कमा सकते हैं। तो उसके लिए समझना बहुत जरूरी है कि क्या क्या आज के टाइम पे अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। आप सभी को पता है फीमेल हेल्थ का क्या मार्केट है एंड क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, राइट। जहाँ पे कुछ काम नहीं करता वहां पे आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स काम करते हैं, नेचुरली आयुर्वेदा। क्योंकि देखो ये सारी प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताया ना, ये एलोपैथी में रिजल्ट्स तो है, बट जब तक आप एलोपैथी कंज्यूम कर रहे हैं तब तक आपको रिजल्ट देता है। बट आयुर्वेदा वहां पे काम करता है जहाँ पे आपके सेल्स पे, मतलब आपके बेसिक्स पे काम करता है, जहाँ पे अगर आपकी कोई भी चीज को ठीक करेगा वो टाइम लेगा, 2 से 3 महीने लेगा ही लेगा, राइट। बट आपको वो जड़ से, मतलब जो आपका बेसिक है, जो जड़ है, उसको ठीक करके देगा, राइट। तो इट्स अ नेचुरल डिसऑर्डर, क्योंकि ये सारी की सारी ये कोई बीमारी नहीं है किसी के छूने से या कोई कोई चीज करने से नहीं आती है, कहीं ना कहीं आपके खान पान की वजह से है।
तो आप अपना खान पान अगर स्वस्थ रख लेंगे, अगर आप ऑर्गेनिक कर लेंगे, आप नेचुरल कर लेंगे, तो आप अपनी हेल्थ को ठीक कर सकते हैं, आप अपने घर की लेडीज की हेल्थ को ठीक कर सकते हैं, राइट। नारी संजीवनी सिरप के बारे में मैंने बताया था आपको। इट्स अ कॉम्बिनेशन विद की इंग्रेडिएंट्स। इसमें अशोका है, शिवलिंगी है, लोद्रा है, सैफरॉन है। सैफरॉन वही अगेन केसर को बोलते हैं, टू सपोर्ट व्हाइट डिस्चार्ज एंड कंप्लीट फीमेल हेल्थ। यूज कैसे करना है? 2 से 4 स्पून इसकी खाना खाने के बाद सुबह शाम 2 टाइम आप ले सकते हैं पानी के साथ। आगे चलते हैं नारी संजीवनी टैबलेट। अच्छा, एक और चीज, बहुत लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि क्या मैम नारी संजीवनी देने से रिजल्ट आ जाएगा? नहीं, नारी संजीवनी टैबलेट एंड सिरप इट्स अ कॉम्बिनेशन। अगर आप किसी को भी टैबलेट दे उसके साथ सिरप जरूर दे, ठीक है। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन। इसमें अगेन वही लोद्रा, मंदूर, शिवलिंगा, शिलाजीत, सफेद मूसली, ठीक है, अशोका, इसमें सब कुछ पाया जाता है। 2 टैबलेट सुबह शाम खाना खाने के बाद पानी के साथ लेना है। वही सिरप भी और टैबलेट भी। अगर आप इसको लेते हैं, ये कहाँ-कहाँ हेल्प करेंगे? आपका एक तो व्हाइट डिस्चार्ज में हेल्प करेगा, आपका बल्कि यूट्रस में काम करेगा, आपका ओवरी सिस्ट में काम करेगा। मैंने पर्सनली ओवरी सिस्ट का रिजल्ट निकाला है, जहाँ पे मैंने एक लेडीज को बल्कि यूट्रस में दिया था नारी संजीवनी टैबलेट एंड सिरप। वहां पे उनको 15 डेज के रिजल्ट के बाद उनका मतलब यूरिन के थ्रू उनको बहुत सारा ब्लड निकला था। उसके बाद जब उन्होंने सोनोग्राफी कराई, सोनोग्राफी कराने के बाद उन्हें पता चला जो उनका बल्कि यूट्रस था उसका साइज जो है वो रिड्यूस हो गया। मतलब इतना सारा जो ब्लड निकला था, जो नारी संजीवनी टैबलेट और सिरप यूज करने के बाद जो उनका ब्लड निकला था, उनका बल्कि यूट्रस का था। बल्कि यूट्रस का साइज जो था वो कम हुआ। रूटीन ऑल ग्रीन फिर मैंने उनका स्टार्ट कराया। नाउ शी इज कंप्लीटली फाइन, वो बिल्कुल ठीक है, राइट। आगे चलते हैं मेंस्ट्रुअल बैलेंस के बारे में मैं बताऊंगी, जहां पे आपको मेंसेस का प्रॉब्लम होता है। बहुत सारी लेडीज है जिनका एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन जो प्राइमरी फीमेल हार्मोन्स है वो आपकी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। कैसे अफेक्ट करते हैं? आपका इरेगुलर पीरियड, आपका पीरियड का टाइम शॉर्टेज होना, 3 से 4 दिन, 4 से 5 दिन आपका पीरियड जाना चाहिए, जो आपको सिर्फ 2 दिन आपको ब्लीडिंग होता है, या फिर 1 महीने में कई बार 2 बार हो जाता है, या फिर 2 महीने में 1 ही बार होता है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से आपको एक्ने का इशू, हेयर फॉल का इशू, स्किन का इशू, डाइजेशन का इशू, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप फेस करते हैं। वहां पे आप मेंसो बैलेंस लेके आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स देख सकते हैं। मेंसुरेशन प्रॉब्लम में जहां पे भी किसी को भी पीरियड्स का, रेगुलर पीरियड्स का इशू है, साथ ही साथ आपको अगर पीरियड्स नहीं आ रहा है उसका इशू है, आपका हार्मोन्स का इम्बैलेंस है, वहां पे आप मेंसो बैलेंस दे सकते हो। पीरियड्स का इशू के साथ साथ मेंसो बैलेंस के साथ साथ आप नूवा हीमोग्लो भी दे सकते हो। नूवा अगेन आपके लिए तेज जड़ी बूटियों का रस है, बहुत शानदार काम करता है डायबिटिक में, आपका स्किन में, आपका हीमोग्लोबिन में, आपकी बॉडी की थकान में, राइट। तो अगर किसी भी लेडी को पीरियड्स का प्रॉब्लम है, पीरियड्स का प्रॉब्लम कई बार बॉडी में खून की कमी की वजह से भी होता है, तो आप उनको हीमोग्लो के साथ अगर आप मेंसो बैलेंस देते हैं तो आपको बहुत शानदार रिजल्ट मिलते हैं विद रूटीन ऑल ग्रीन। रूटीन ऑल ग्रीन मैं कहूंगी जिस भी लेडीज को कोई भी प्रॉब्लम है, रूटीन ऑल ग्रीन आप हर प्रॉब्लम में हर जगह दे सकते हैं, आंख बंद करके। आप व्हाइट डिस्चार्ज में दें, आप मेंसेस में दें, आप इनफर्टिलिटी में दें, आप पीसीओडी पीसीओएस में दें, आप ओवरी सिस्टम में दें, थायराइड में दें, जॉइंट्स पेन में दें, आप किसी भी प्रॉब्लम में दें, रूटीन ऑल ग्रीन आप हर जगह, आप किसी भी लेडी को या किसी भी पर्सन को हर प्रॉब्लम में दे सकते हैं। क्री इट्स अ की प्रोडक्ट ऑफ दार्जुब 9, राइट। आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी मतलब कि एक लेडी बच्चा कंसीव नहीं कर पा रही, ठीक है, तो उसमें आप F9 पाउडर आप लिख सकते हैं। बच्चा कंसीव ना करने की प्रॉब्लम में बहुत सारी रीजंस होते हैं। मैं आपको श्योरिटी नहीं दे रही कि कोई इनफर्टाइल वुमेन है और वो नहीं कंसीव कर पा रही तो ये प्रोडक्ट देने से 100% रिजल्ट आएगा। हाँ, अगर उसके हार्मोन्स इम्बैलेंस है तो उसको बैलेंस करने में रिजल्ट आएगा, तो यस ऑब्वियसली उसको वो कंसीव कर पाएगी। अगर उसकी कोई ओवरी में प्रॉब्लम है या यूट्रस में प्रॉब्लम है तो उधर रिजल्ट देगा, तो वो कंसीव कर सकती है। अगर उसकी बॉडी में हार्मोन सिक्रीट नहीं हो रहे हैं,
राइट, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन जो हमारी बॉडी को नीडेड है, राइट, इन प्रेगनेंसी, अगर वो सिक्रीट नहीं हो रहे हैं तो वो सिक्रीट करने में हेल्प करेगा, तो वो लेडी कंसीव कर सकती है, राइट। तो आप लिख सकते हैं इनफर्टिलिटी में आप बहुत अच्छे शानदार रिजल्ट देता है 360F, रूटीन ऑल ग्रीन एंड अफनाइन माल्ट, राइट। आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं ओवा बैलेंस अगेन अ ब्लेंड ऑफ हर्ब्स, इसमें त्रिगोनला है, गुग्गल है, अश्वगंधा है, मिल्क थीसिल्स है, एलार्जिनाइन है, एलसिस्टाइन है, मायो, तो ये सारे जो प्रोडक्ट हैं, ये सारे जो हर्ब्स हैं इसमें पाए जाते हैं। अगेन अश्वगंधा, मिल्क थीसिल्स मैंने बता रखा है, आपके बहुत ज्यादा काम करते हैं आपके लिवर पे, आपकी डाइजेशन में, आपके ओवरऑल हॉर्मोन्स में, आपका पेल्विस ऑब्स्ट्रक्शन में काम करता है, आपके मेंस्ट्रुअल सिस्टम को रेगुलेट करता है, आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है। जिस भी लेडी को पीसीओडी एंड पीसीओएस का प्रॉब्लम है, आप उसको ओवा बैलेंस दे सकते हैं। देना कैसे है? अगेन सुबह शाम एक एक टैबलेट, खाना खाने के बाद आप उसको ओवा बैलेंस दे सकते हैं। इसके साथ अगेन रूटीन ऑल ग्रीन, हर प्रॉब्लम में हर जगह आप रूटीन ऑल ग्रीन दे सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम ओवरीसिस्ट पे। ओवरीसिस्ट में जो हमारे मेन की इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट जो काम करते हैं, दैट इज शतावरी, अश्वगंधा एंड यष्टि मधु। यष्टि मधु ये काम करता है आपके जो लेवल, जो आपका प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है उसको मेंटेन करता है। आपका जो अश्वगंधा है, आपका एजेस्टेरॉन, जो आपका फीमेल का मेन हार्मोन है, एजेस्टेरॉन इज द मेन हार्मोन जो आपके मीनोपॉज में, टेस्टोस्टेरोन में हेल्प करता है। मतलब जिसका मीनोपॉज, जिसका एजेस्टेरॉन लेवल कमजोर है, उसको बहुत जल्दी, आपने देखा होगा 40 से 45 साल की उम्र में उसको पीरियड्स का लेवल, उसको पीरियड्स जो है वो बंद हो गए। अगर 40 से 45 साल की उम्र में उसको पीरियड्स बंद हो गए, आप उसको रूटीन ऑल ग्रीन, आप उसको मेंसो बैलेंस, आप उसको नारी संजीवनी टैबलेट एंड सिरप आप उसको दे सकते हैं। आप देखेंगे अगर उसकी बॉडी में अच्छे से डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म अच्छे से वर्क करा, तो आप देखेंगे कुछ महीनों बाद उसको अगेन पीरियड्स आने लगेंगे। और अच्छी बात है, आप लॉन्ग एज तक अगर आप अपनी बॉडी में, अगर आपकी मतलब एक 50s के बाद अगर आपको मेनोपॉज होता है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। मैं कहूंगी 50s भी नहीं, 55 एंड 60s के बाद भी अगर आपको मेनोपॉज होता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितना मेनोपॉज डिले करेगा उतना आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। तो रूटीन ऑल ग्रीन में एक इंग्रेडिएंट पाया जाता है जो आपके मेनोपॉज को डिले करता है, तो इसको अल्फा अल्फा ग्रासेस है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा हेल्प करेगा। तो किसी को भी मेनोपॉज डिले करना है, मैं कहूंगी 100% आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, क्योंकि जितना ज्यादा आपकी बॉडी से ब्लड निकलता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, ड्यूरिंग पीरियड्स आपकी बॉडी से जो भी गंदा ब्लड निकलता है वो निकलना चाहिए। वो जो आपकी बॉडी से गंदा ब्लड निकलता है वही आपको हेल्दी बनाता है, तो इट्स हेल्दी, राइट। उसके बाद आता है हमारा ओवरी सिस्टम में। ओवरी सिस्टम में आप ओवा बैलेंस दे सकते हैं, आपके ओवा को बैलेंस करता है। अगेन रूटीन ऑल ग्रीन, नूवा, नारी संजीवनी टैबलेट एंड सिरप, ये आप दे सकते हैं ओवरी सिस्टम में। ये वो मैं आपको कॉम्बिनेशन बता रही हूँ जहां से मैंने खुद पर्सनली रिजल्ट्स निकाले हैं लोगों के, राइट। आगे चलते हैं। बल्कि यूट्रस में आप रूटीन ऑल ग्रीन एंड नारी संजीवनी टैबलेट सिरप का बहुत शानदार रिजल्ट निकाला है। रूटीन ऑल ग्रीन, या रूटीन ऑल ग्रीन बल्कि यूट्रस में बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है मुझे पर्सनली। मैंने एक लेडी को दिया था, उसका रिजल्ट मैंने देखा है। ओवरी सिस्ट में ओवा बैलेंस इज मेन। अगेन आगे चलते हैं। F9 माल्ट जो हमारा पाया जाता है प्रोडक्ट, जो च्यवनप्राश फॉर्म में आता है, अगर आप उसको सुबह शाम एक एक चम्मच आप दूध के साथ लेते हैं, या फिर रात में सोते टाइम भी अगर आप उसकी 1 चम्मच दूध के साथ लेते हैं, आपकी सेक्सुअल एंडोरेंस को बढ़ाता है, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है, और आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा काम करता है F9 माल्ट। तो आप पर्सनली F9 माल्ट यूज करके आप अपने हार्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं, आप अपने हैप्पी हार्मोन्स को हैप्पी कर सकते हैं, राइट। आप अपनी सेक्सुअल एंडोरेंस को बढ़ा सकते हैं, और साथ ही साथ अपनी स्किन को अच्छा रख सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है थायराइड। थायराइड जो हमारी मेनली लेडीज का, जो हमारा हम देखते हैं कहीं ना कहीं लेडीज में मोस्टली आपको दिखता होगा थायराइड,
क्योंकि ये मेल का प्रॉब्लम नहीं है, ये फीमेल्स का है। ये होता किस रीजन से है? लेडीज क्या करती हैं, रात का बचा हुआ खाना वो वेस्ट ना जाए उसको हम खा लेते हैं, ठीक है? वेस्ट क्या करना यार, बाहर फेंकेंगे, हम खुद खा लेते हैं। तो वो वही चीज वो खाती हैं। अब वो खाएगी तो ऑब्वियसली वो आपकी ब्लॉटिंग क्रिएट करेगा, आपका डाइजेशन खराब करेगा। सोचो जो घर में कोई नहीं खा रहा वो उस चीज को आप खा रहे हो, तो और लोग अगर उस चीज को नहीं खा रहे तो कुछ तो रीजन होगा। आप इस चीज को समझिए, अगर उस चीज को कोई और नहीं खा रहा तो आप क्यों खा रहे हैं? क्या आपको अपनी बॉडी से प्यार नहीं है? क्या आपको अपनी हेल्थ से प्यार नहीं है? अगर है तो आज से आप अपनी मदर को भी समझाएंगे, और अगर आप खुद मदर हैं तो आप भी समझेंगे इस चीज को कि आपको बचा हुआ खाना, आपको रात का खाना अगले दिन नहीं खाना। आप इतना ही बनाएं जितना घर में नीडेड है, ठीक है? अगर कोई एक्स्ट्रा पर्सन आता है या अगर किसी को भूख लगती है तो और बन जाएगा, बट इतना मत बनाएं कि आप उसको नेक्स्ट डे यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से अरे कोई बात नहीं यार पैकिंग है ना हम खा लेते हैं। वही बासा खाना आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन ट्रिगर करता है। वही चीज आपको थायराइड से जूझ आता है। अगर आपकी मदर को या फिर आपके, अगर आप खुद मदर हैं, अगर आपको थायराइड का इश्यू है, इट्स मीन आप समझ जाइए, आप खुद देखिए कि आपका रूटीन क्या है और आप अपने लिए क्या कर रहे हैं, आप अपनी बॉडी के साथ क्या कर रहे हैं, राइट? तो आज से नवरात्रि है, आज फर्स्ट डे है। आप सभी लोग, आप सभी लेडीज एक प्रॉमिस करेंगी अपने आप से, अपनी हेल्थ के लिए, क्या कि प्लीज बासा खाना नहीं खाना है, उतना ही बनाना है जितना आपके घर के लिए नीडेड है। अगर एक्स्ट्रा बन जाता है कोई बात नहीं, गौ माता है, गौ माता को खिला दीजिए, आप पेट्स को खिला दीजिए, आप बाहर आप उसको वेस्ट कर दीजिए, बट इतना मत बनाए कि आप अपने लिए यूज कर रहे हैं उसको, राइट? क्योंकि उसी से आपका वेट लॉस होता है या वेट गेन होता है, क्योंकि आपकी बॉडी से हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस हो चुका होता है। हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस, अब आप सोचिए, अब मैं अब आपको रिलेट करके बताऊंगी। आपने खाना खाया बासा? एक मिनट। आपने बासा खाना खाया, ठीक है? उससे आपका डाइजेशन खराब हुआ। डाइजेशन मतलब लिवर खराब हुआ, ठीक है? लिवर खराब हुआ मतलब आपका मेटाबॉलिज्म खराब हो गया। अब मेटाबॉलिज्म खराब हो गया मतलब आप आपकी बॉडी में जो आपका न्यूट्रिएंट जाना चाहिए वो लिवर डाइजेस्ट नहीं कर रहा है, लिवर उसको एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, तो आपके ब्लड में खाना ढंग से नहीं जाएगा, तो आपको थकान महसूस होगी बहुत ज्यादा, आप थका थका फील करेंगे, है ना? आप कहेंगे मैं रोटी तो खाती हूँ बट फिर भी पता नहीं क्यों शरीर में जान ही नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आपने अपने लिवर को खराब कर लिया है, जिसकी वजह से आप खा तो रहे हैं बट आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, राइट? उसके बाद आप जब ये लिवर खराब कर लेंगे तो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगी, फैट की मात्रा बढ़ेगी, ठीक है? आपको शुगर भी हो सकता है, आपके जॉइंट्स प्रॉब्लम करेंगे, आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, आपको थायराइड हो जाएगा, ठीक है? आपको पीरियड्स का भी प्रॉब्लम हो सकता है, आपको एक्ने होने लग जाएंगे, आपके बाल झड़ने लग जाएंगे, आपकी स्किन खराब हो जाएगी। आप इतना ज्यादा लॉस सह सकते हो? तो एक लॉस सही है कि लिमिटेड खाना बनाएं और लिमिटेड अपने घर वालों को भी खिलाएं, ना आप खुद बासा खाएं ना आप अपने घर वालों को खिलाएं, राइट? उससे आप सोचिए कि सिर्फ एक दिन का बासा खाना आपके पूरे लाइफस्टाइल को खराब कर रहा है, आपकी पूरी लाइफ को खराब कर रहा है। आप इतनी मेहनत करते हो किसके लिए? आप अपनी हेल्थ के लिए। आप अपनी हेल्थ को ध्यान से नहीं रख पा रहे तो आप क्या कर रहे हैं? मैं कहूंगी जितनी भी गर्ल्स है ना, सब अपने लिए रूटीन ऑल ग्रीन जरूर लें। रूटीन ऑल ग्रीन आपकी स्किन को चमकाएगा, आपको चमकाएगा। लोग आपको देख के बोलने चाहिए भाई तू कर क्या रही है, बताने से नहीं, लोग आपको देख के अट्रैक्ट होने चाहिए, भाई तू कर क्या रही है अपने स्किन पे, यार तेरे बाल तो बड़े शाइन कर रहे हैं। सभी लेडीज 360F जरूर अपनी डाइट में ऐड करें। जरूरी थोड़ी है कि यार मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तब मैं लूंगी, नहीं, ना हो, आपकी हेल्थ में कुछ भी ना हो। मैं खुद लिवर डिटॉक्स लेती हूँ, ओमनी सेल लेती हूँ, 360F लेती हूँ, राइट? और न्यूग्रो लेती हूँ।
तो ये सारी चीजें मैं कोई डेली कुछ ना कुछ मैं डेली ड्रिंक करती हूँ। आप चाय मत पीजिए, आप कुछ मत पीजिए, आप मॉर्निंग में उठते ही डेली कोई ना कोई इनमें से एक ड्रिंक अपनी बना के जरूर लीजिए। आप अपने आप को टाइम दीजिए। अगर जिस दिन आप अपने लिए करने लग गए ना, आप फैमिली आपकी रिस्पेक्ट करने लगेगी। पता है कहीं ना कहीं आज लेडीज इतना डाउन फील क्यों करती है? क्योंकि वो अपनी रिस्पेक्ट खुद से नहीं करती, वो खुद अपने लिए नहीं करती। जब आप अपने लिए नहीं करोगे ना, सामने वाला भी आपके लिए नहीं करेगा। आप खुद सोचो, आप पैदा हुए, आपने पढ़ाई लिखाई करी, आपकी घर वालों ने शादी करा दी, शादी कराने के बाद आप उस फैमिली के हो गए। अरे उस फैमिली का भी तो आप पे कोई हक है या नहीं है? क्या आपने ही सरदर्दी ली है कि आप सभी को स्वस्थ रखेंगे? नहीं, आपने सरदर्दी लिया, आप अपने आप को स्वस्थ रखेंगे। अगर आप अपने आप को स्वस्थ रख पा रहे हैं, तो ही आप अपनी फैमिली को स्वस्थ रख पाएंगे। आप खुद बीमार हैं, आपको खुद से चला नहीं जाता, आपके खुद के पाँव में दर्द होता है, बट आप बच्चों के लिए पीछे-पीछे भागते हैं कि बेटा तू ये खा ले, बेटा तू ये खा ले, राइट? तो आपको अपने लिए काम करना है। सबसे पहले आपको अपनी नज़रों में हेल्थ बनना है, हेल्दी बनना है। तभी आप अपनी आस-पास के लोगों को अवेयर कर पाएँगे, अपने आस-पास की वुमेन्स को हेल्दी बना पाएँगे। आप खुद हेल्दी नहीं है, तो आप कैसे लोगों को हेल्दी बना पाएँगे? आप कैसे लेडीज़ को इंस्पायर कर पाएँगे? आज हम D9 में हैं, चलो ठीक है, आज हम पैसा भी कमा रहे हैं, आज हमें हेल्थ भी मिल रही है, ठीक है? बट हम और गर्ल्स को या फिर और वुमेन्स को हम कैसे हेल्दी बनाएँ? आप खुद हेल्दी होंगे तभी तो बनाएँगे। राइट? तो वुमेन्स डे एक दिन नहीं आता, वुमेन्स डे पूरा 365 डेज चलता है अगर आप खुद मानो तो, ठीक है? तो अपने आप को इम्पोर्टेंस दो, अपनी हेल्थ को इम्पोर्टेंस दो। कोई आपकी हेल्थ को इम्पोर्टेंस नहीं देगा। आज आप छोटे-छोटे बच्चे हैं, आज आप उनके पीछे भाग रहे हो। आपको लगता है आपके बच्चे बड़े होने के बाद आपके पीछे भागेंगे? नहीं। सिर्फ आपकी हेल्थ आपके साथ रहने वाली है लाइफ टाइम तक, कोई और आपके साथ नहीं रहने वाला। तो अगर आप हेल्दी हैं, आपका परिवार हेल्दी है, आपका समाज हेल्दी है, आपका एरिया हेल्दी है, आप लोगों को हेल्दी बना सकते हैं। और अगर एक लेडी हेल्दी है, तो मैं कहती हूँ वो पूरे ब्रह्मांड को हेल्दी बना सकती है। अगर वो परेशान है ना, तो कुछ नहीं हो सकता फिर। आज अपनी बहुत सारी चीज़ें लाइफ में छोड़ देते हो कि यार मेरे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड है, ये है, वो है। क्या आपकी लाइफ में आपके मतलब मैं आपको नेगेटिव नहीं कर रही हूँ, मैं आपको रियलाइज़ करा रही हूँ कि क्या फैमिली में आपके बच्चे या आपके हस्बैंड या फिर आपका कोई लव्ड वन आपके लिए कोई करता है कि चल यार हम इसके लिए ये चीज़ छोड़ देते हैं। तो आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दो, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आज आप अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे, आप अपनी नज़रों में इम्पोर्टेंस फ़ील नहीं करोगे, तो आपके बच्चे भी आपको उस लेवल पे नहीं देखेंगे। मेरा मानना ये है, अगर आप अच्छे हो, आप हेल्दी हो, आप अपने लिए 100% हो ना, सामने वाला भी आपके लिए 100% है और आप उसके लिए भी 100% कर पाओगे, राइट? तो जितनी भी गर्ल्स हैं और जितने भी मेल्स हैं, प्लीज़ आप अपनी जो गर्ल्स हैं, वो अपने आप को गिफ्ट करेंगी रूटीन ऑल ग्रीन एंड जितने भी मेल्स हैं, ठीक है? वो अपनी वाइफ को रूटीन ऑल ग्रीन गिफ्ट करेंगे। अगर वो कंज़्यूम कर रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर उनको कोई हेल्थ इश्यूज़ है, जिनको थकान होती है, आप उनको नुवा गिफ्ट कर सकते हैं। जिनको आप अपनी वाइफ से डिस्कस करिए, क्या उसको कोई हेल्थ इश्यूज़ तो नहीं है? क्या वो किसी से डिस्कस नहीं कर पा रही? है ना? बहुत सारी लेडीज हैं जो बिल्कुल लास्ट स्टेज में आके पता चलता है यार इसको तो यूट्राइन कैंसर है, यार इसको तो यूट्रस कैंसर है, यार इसको तो ब्रेस्ट कैंसर है। एंड ब्रेस्ट कैंसर एंड यूट्राइन कैंसर तो आज के टाइम में ऐसा है कि ऐसे फैल रहा है ऐसे। रीजन क्या है? अवेयरनेस अवेयरनेस ही नहीं है लोगों में, पता ही नहीं है, राइट? तो आप अपनी मदर को गिफ्ट करें। अगर आप हेल्दी हैं, अगर जो भी मेल बॉयज कनेक्टेड है, मैं कहूंगी आप अपनी मदर को गिफ्ट करें। यार आप उनको ट्रीट करेंगे ना कि वो हमारे लिए सब कुछ है, तो वो आपको इतना कुछ कर देंगे ना आपके लिए कि आप संभाल भी नहीं पाओगे उस चीज को। आप अपनी मदर को वो सारी चीजें दें, सारा न्यूट्रिशन दें, ठीक है? चाहे आपकी कंसिस्टेंसी का बिल आपकी मम्मी का नाम हो जाए पूरा, कि यार मेरे घर में न्यूट्रिशन जाएगा, मेरी मॉम के लिए जाएगा। वो सबके लिए करती है, उनके लिए कौन करता है? राइट? तो रूटीन ऑल ग्रीन इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट। अगेन नारी संजीवनी टैबलेट सिरप, हीमोग्रो, नूवा,
नूवा वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है, मेरी मम्मा को तो इतना पसंद है, लास्ट 2 महीने से वो कंज्यूम नहीं कर रही हैं। मैंने उन्हें बोला कि आपने 4-6 महीने कंज्यूम कर लिया, अब इसको स्टॉप करते हैं, अब कुछ और नए प्रोडक्ट पे आते हैं। तो मुझे बोलती कि हाँ, हाँ, तेरे पैसे लगते हैं ना इसलिए तू मुझे नूवा नहीं लाके दे रही। मैंने कहा नहीं मम्मी ऐसा नहीं है, रूटीन ऑल ग्रीन उससे और महँगा आता है, मैं उसको रूटीन ऑल ग्रीन दे रही हूँ। बट उन्हें नूवा इतना पसंद है कि शी लव्ड, उन्हें थकान होना, उनका साँस फूलना, ठीक है, उनको पीरियड्स का प्रॉब्लम होना, उनका मेनोपॉज़ होना, सब बीमारियाँ दूर हो चुकी है उनसे। वो इतना हेल्दी फील करती है, मुझे अच्छा लगता है, राइट? तो नूवा वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है, जहाँ पे लेडीज़ को जो भी थकान है, अगर आपको कोई भी लेडी मिलती है जिसको थकान रहती है और वो रहती रहती है, ठीक है? आप उसको नूवा और जीआईटी दे दीजिए, राइट? उसके बाद हीमोग्रो दे सकते हैं, F9 माल्ट दे दीजिए, खुश रहेंगी वो। F9 माल्ट दे दीजिए अपनी मम्मा को, शी विल बी हैप्पी, राइटली। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी के हार्मोन्स उनके साथ गुड प्ले करेंगे, उनके लिए हेल्दी रहेगा, राइट? तो आई होप F9 माल्ट, F9 पाउडर, 360F, ऑल ग्रीन्स, मेंसो बैलेंस, ओवा बैलेंस, नारी संजीवनी, टैब एंड सिरप, सभी के बारे में मैंने बता दिया है। सर गिव मी अ मिनट। यस, एम आई ऑडिबल सर? परफेक्ट। यस, तो हाँ, प्रेगनेंसी में आई डिडंट रिकमेंड एनी प्रोडक्ट, ठीक है? प्रेगनेंसी देखो एक ऐसा स्टेज है ना जो बहुत ही ज्यादा, मतलब पूरी फैमिली के लिए वो बहुत कंसर्न वाला पीरियड होता है, 9 मंथ्स। तो मैं कहूंगी आप उसमें कोई भी D9 से, देखो देने को हम प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, अगर कल को कोई ऊंच नीच होती है ना तो लोग ब्लेम बहुत जल्दी करते हैं, आपको प्रेस कम करेंगे, आपको ब्लेम बहुत जल्दी करेंगे। तो मैं कहूंगी कि उस पीरियड में आप रहने दीजिए, राइट? उसके बाद आप आफ्टर दैट आप उसको कुछ भी रिकमेंड कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया हो, एंड मैं सभी को बोलूंगी जितनी भी वंडर वुमेन्स हैं, राइट, हम लोग वो हैं जो, मैं कहती हूँ कि मतलब ऊपर वाले ने सोचो हमें वो इंसान बनाया कि हम एक इंसान को पैदा करने की क्षमता रखते हैं। तो लाइफ में ऐसा क्या काम है जो हम नहीं कर सकते? और एक लेडी वो उतना डेसिबल पेन सहती है कि अगर वो एक नॉर्मल इंसान को दिया जाए ना तो शायद इंसान सह ना पाएगा और वो मर जाएगा। प्रेगनेंसी के टाइम पे एक लेडी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, अप्रॉक्स 12 टू 14 डेसिबल पेन वो सहती है, राइट, एक बच्चे को डिलीवर करने में। तो आप खुद सोचिए कि यार अगर कोई लेडी इतना पेन सह के एक इंसान को, एक बच्चे को पैदा कर रही है, और उसके बाद मतलब उसके क्या इमोशंस होते हैं उस पर्सन के साथ। तो मैं कहूंगी कि जितने भी लेडीज हैं, प्लीज आप अपनी पावर्स को कम ना समझे किसी के बोलने से। अगर आपको किसी ने कुछ बोल दिया तो आप अपने आप को लो ना फील करें। आप अपने आप को ये ना समझें कि नहीं यार ये तो मेरे से नहीं हो सकता, हर कोई मुझे ये बोल जाता है, अरे आप ये करोगे। आप सब कुछ कर सकते हैं, आप सब कर सकते हैं, राइट? मैटर नहीं करता आप कहाँ से हैं, कैसे हैं, आप पढ़े लिखे हैं या नहीं है। अगर आपके पास फ़ोन है, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास दार्जो 9 है, आप सब कुछ कर सकते हैं। आप लोगों को हेल्दी बना सकते हैं, आप फीमेल्स की हेल्प कर सकते हैं, आप एक अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, आप अपने आप को हेल्दी रखिए। सबसे पहले अपने आप को हेल्दी रखिए, देन आप लोगों पे जाइए। तो थैंक यू सो मच, एंड विद दिस साइनिंग ऑफ, एंड आई होप आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया हो। बाकी जो अभी डाउट्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो हम क्लियर कर लेते हैं। यस सर, ओवर टू यू सर। जी थैंक यू। मतलब मुझे लगता है नारी शक्ति का इससे अच्छा प्रदर्शन आज नहीं हो सकता था। आज आपने, वो कहते हैं एक नारी 1000 रुपए भारी, तो ऐसा शानदार सेशन मुझे लगा। लेकिन फिर भी आज के सेशन का फीडबैक मैं सिर्फ और सिर्फ महिला शक्ति से ही लेना चाहूंगा। और कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, देखिए डिजीजेस के अगर आप लोग पूछते हैं तो उसके आंसर हम नहीं दे पाएंगे। अबू सलेह जी पूछ रहे हैं, 2-3 केसेस हैं, तो मैं बता देता हूँ सर, ये जो सेशंस होते हैं जनरल सेशंस हैं। अगर आपके पास कोई केस है जहाँ पे बीमार है, गंभीर बीमारी है, तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि इस तरह के केसेस आप अपने एक्टिव अपलाइन से बात कीजिए, ठीक है? क्योंकि हम बीमारों को ठीक करने के लिए बिजनेसमैन नहीं है जी। तो सबसे पहले मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे ऊपर स्नेहा गौड़ जी, स्नेहा गौड़ मैम।
प्लीज आज के सेशन का फीडबैक। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। एंड खुशबू मैम, बहुत ही अच्छा सेशन था, बहुत ही अवेयरनेस सेशन था, क्योंकि आज ये जो गर्ल्स एंड वुमेन्स हैं उनकी लाइफ में बोला जाता है कि उनमें सहनशीलता बहुत होती है और बहुत सारी बातें वो अपने माइंड में रखती हैं और उसी वजह से उनको एक स्ट्रेस बहुत होने लगता है। तो जब तक इन पे उनको अवेयरनेस नहीं होगी कि स्ट्रेस की वजह से भी उनको बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, एक्सरसाइजेस ना होना, तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि मैं सर अपने बारे में बताऊं, तो जब से मैंने अपने हेल्थ के बारे में जाना है, तो मैं अपनी इनकम का कम से कम 30% मैं अपना केवल इसी सब चीजों में इन्वेस्ट करती हूँ कि अपने हेल्थ पे लगाऊं, क्योंकि जो जितना हेल्थ पे लगाएंगे उतना अच्छा ही वेल्थ लेंगे, राइट। तो थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जी मैम, थैंक यू वेरी मच। आप मुझे दिखाई दे रही है मलिष्का शर्मा जी, ये भी शुरू से हमारे सेशन में बैठी हुई है, तो मैं चाहूंगा मलिष्का जी अपना फीडबैक दें। गुड इवनिंग सर। जी मैम प्लीज। जैसे कि पता है खुशबू मैम द ग्रेट, वो हमेशा कुछ नया सिखाती हैं, कुछ नया लाती हैं, सब अच्छे से बताती हैं। वो उनको अगर सुन लिया ना तो माइंड अपने आप ही सेट हो जाता है। थैंक यू। तो आज का सेशन पास है मतलब? आज का सेशन सुपर से भी ऊपर था। थैंक यू। हाँ सर। रेखा शर्मा मैम मुझे दिखाई दे रही हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मैम आपको भी दुनिया सभी को। आप ऐसे गाइड करती रहे और हम भी आप जैसी बेटियों और नारियों को आगे बढ़ाने की और उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्व करने का आपसे बिल्कुल लेते रहेंगे, सीखते रहेंगे। और आज जो पीसीओडी की प्रॉब्लम्स और वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम्स बताइए आपने, बिल्कुल मैंने सारा राइट किया मैम, बिल्कुल राइट मैं। और कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स है तो बिल्कुल बात करूंगी। वैसे भी मैं आपसे बात करती रहती हूँ, परेशान करती रहती हूँ। नहीं नहीं मैम। तो बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। और आज बस वही है कि नारी शक्ति, नारी नहीं है अबला अब सबला। अब सबका बजा देगी तबला। तो बिल्कुल मैम बहुत अच्छा लगा। और जैसा कि सर ने बोला था कि आज ही ये सेशन रखा है, इसलिए मैं थैंक्स करना चाहूंगी सर को कि आज नवरात्र स्थापना पे और हम लोगों की वैल्यू समझ के आज ये सेशन दिया हमें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच खुशबू मैम कि आपने बहुत अच्छा बताया और बढ़िया करते हैं इसको। नए साल में एक बहुत अच्छी नई उमंग के साथ काम करते हैं और महिलाओं को अवेयर करते हैं, उनको बताते हैं कि आप स्वस्थ रहेंगी तो ही सब स्वस्थ रह पाएंगे। बिल्कुल मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सर। जी मैम धन्यवाद। खुशबू खुर्शीद मैम मुझे दिखाई दे रही है स्क्रीन पे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मैम मॉर्निंग जी, आपने बहुत अच्छा मैम बताया। मैम मुझे पर्सनली आपका कांटेक्ट नंबर चाहिए था, क्योंकि मुझे आप ऐसे सभी लोग के सेशन से सीखने को मिलता है, लेकिन पर्सनली मैं आपसे बहुत ज्यादा कनेक्ट होती हूँ, ये चीज था। और मेरे पास भी 2-3 लोग की प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन चाहिए था पीरियड से रिलेटेड। उसके लिए मुझे आपसे कांटेक्ट करके बात करना, तो आपका नंबर कैसे जैसे मिल पाएगा मुझे? मैम जो भी आपके अपलाइंस है ना तो उनसे आपको मिल जाएगा मैम। जी जी ठीक है, ठीक है मैम। वैसे सेशन बहुत अच्छा था, आपने बहुत अच्छे से समझाया। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। जी थैंक यू मैम। तो आज मेरे ख्याल में महिला शक्ति तो मुझे और कोई स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रही है जिनका फीडबैक है। अब कल एक सेशन होना है, मेरा एक क्वेश्चन है, कुछ लोग यहाँ पे 150 लोगों से ज्यादा है, 160 लोग। कल एक सेशन है जो दार्जिलिंग पीओपी है, लेकिन मेरे पास एक डिमांड आ गई है बहुत ज्यादा कि एक सेशन हुआ था डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग पे, तो लोगों ने कहा सर आप डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग वाला सेशन दोबारा कीजिए, कोई भी ट्रेनर आए और उस सेशन को अच्छे से करें। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि आप लोगों की क्या राय है, कल हम बीओपी करें या डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग का सेशन करें? आप लोग प्लीज चैट में मुझे बता सकते हैं। दो चॉइस है आपके पास, बीओपी या डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। स्नेहा गौड़ जी लिख रहे हैं डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, बीओपी भी आया है किसी का। अच्छा, ज्यादा डिमांड अभी विशेष सुमन सैनी जी आए हैं, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग।
मेरी डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग की, क्योंकि ज्यादातर ही फीडबैक आ रहा है, मेरी इसमें थोड़ी सी कंडीशंस है, कौन कौन वो मानने को तैयार होगा। जी, तो मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जो लोग आते हैं वो देखिए, अगर डिजिटली आप काम करना चाहते हैं, मैंने पहले भी इस बात पे कहा है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग एक प्रॉपर कंडीशन में बैठे। अगर आप लिसनिंग मोड में आते हैं, मैंने एक छोटी सी चीज कही थी, मैंने देखता हूं कि बहुत सारे लोग ईयरफोन भी नहीं लेते हैं, वो फोन में घुस के सुनते हैं। तो क्या इसका कोई लॉजिक है? तो कोई मुझे अगर इसे एक्सप्लेन कर पाए तो मैं उससे सीखने को तैयार हूँ। नहीं तो आप वो व्यक्ति सीख सकता है, क्योंकि ऐसा है कि जब भी कोई ट्रेनर आ रहा है, जैसे आज अगर खुशबू जी ने सेशन लिया है तो खुशबू जी बहुत मेहनत करके आए, ठीक है। तो सीखने के लिए भी अगर आप चाहते हैं कल को आप ट्रेनर के रूप में आए, क्योंकि आप ये समझना होगा कि दार्जिलिंग में नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, हर आदमी बोलता है पैसे कमाना चाहता हूं। क्या सभी पैसे कमाते हैं? नहीं कमाते। अभी अभिषेक जी ने 6 लेवल्स बताए थे कि कुछ लोग कंज्यूमर होते हैं, ठीक है, कंज्यूमर के बाद रिटेलर होते हैं, रिटेलर के बाद डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, प्रेजेंटर होते हैं, ट्रेनर होते हैं, तब वो लीडर बनते हैं। यस सर। क्या ऐसा हर आदमी लीडर बनना चाहता है? क्योंकि पैसे तो लीडर कमाएगा। हो सकता है रिटेलर भी कमाए, लेकिन रिटेलर से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर कमा सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर से ज्यादा प्रेजेंटर कमा सकता है, प्रेजेंटर से ज्यादा ट्रेनर कमा सकता है, ट्रेनर से ज्यादा लीडर कमा सकता है। तो आप में से कौन ऐसा जो कम पैसे कमाना चाहता है और कौन ऐसा है जो ज्यादा पैसे कमाना चाहता है? जितेंद्र जी कह रहे हैं मैं। तो सर मेरा यही है कि अगर आप चाहते हैं कि आप भी कल ट्रेनिंग देने आए तो उसकी तैयारी आपको आज से करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कल हम डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग का सेशन करेंगे। मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा लोग सीखने के लिए तैयार रहें। मैंने कल आपको एक न्यूज दी थी कि दार्जिलिंग अपने आप को टेक्निकली अपग्रेडेड कर रही है, क्योंकि हम एक ऐसी कंपनी है, प्रोडक्ट में, मार्केटिंग प्लान में या टेक्नोलॉजी में, हर चीज में किसी के बिना कहे कंपनी अपने आप को अपग्रेड करती चली जा रही है। ये चीजें जो लोग दार्जिलिंग के डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो अच्छी तरह से देखते समझते हैं। तो इसी चीज पे मैं कहूंगा, अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं तो जो आप काम कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, लेकिन डिजिटल दुनिया है, डिजिटल दुनिया में काम थोड़ा सा आसान हुआ है, उससे अगर आप सीख लेते हैं तो आपका काम आसान है। आज अगर खुशबू बंसल जी दिल्ली में बैठ के पूरे भारत की ट्रेनिंग कर सकती है तो कल को आप भी कर सकते हैं। आप में से हर व्यक्ति पूरे भारत में अपनी टीम बना सकता है, कोई लिमिट नहीं है। जिसे जो भाषा आती है, अगर आपको हिंदी आती है तो जहां जहां लोग हिंदी समझते हैं आप हिंदी में कर सकते हैं। कोई कलकत्ता से उसे बंगाली आती है तो वो बंगाली में पूरे जहां जहां बंगाली है, क्योंकि जरूरी नहीं ना आप बंगाल में ही सिर्फ बंगाली हो, कोई बंगाली ऐसे भी हो सकते हैं जो दिल्ली में हो, कोई मुंबई में हो, आप उन्हें भी कनेक्ट करके अपना प्लान दिखा सकते हैं, आप ज्वाइन करा सकते हैं। कंपनी ने हर तरह की सुविधा आपको दे रखी है। खैर एक लास्ट फीडबैक के साथ आज के सेशन को मैं समाप्त करूंगा। दीपा मंडल मैम मुझे दिख रही हैं स्क्रीन पे, तो मैं चाहूंगा मैम आज के सेशन का फीडबैक दें। हेलो सर, एक्चुअली मैं तो न्यू हूँ, फर्स्ट में ही मैंने अटेंड किया है और मीटिंग भी शायद मेरी फर्स्ट ही मीटिंग है अटेंड करने की। बट मुझे आज का सेशन बहुत अच्छा लगा, खास करके खुशबू मैम का। तो मैं बहुत बड़ी फैन हूँ खुशबू मैम की, बहुत बड़ी। एक्चुअली उनको देख के मुझे हमेशा मतलब मोटिवेशन मिलता है कि मतलब जो मैम कर सकती है मतलब तो कोई भी लेडी कर सकती है, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो। सर एक्चुअली मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ, मेरी भी 2 बेटियां हैं। मैं शादी से पहले मैं न्यूज चैनल में रिपोर्टर रह चुकी हूँ, उसके बाद बिफोर मैरिड आफ्टर मैरिड मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मीन्स बच्चे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत वो, बट हमेशा मन में हमेशा ये चीज लगता था मुझे कि मुझे कुछ करना है, कुछ करना है, ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां मैं बोलूं लाखों लोग मुझे सुने। मतलब मैं ये मेरा सपना है। तो मैं हमेशा ढूंढती थी
बट ये प्लेटफॉर्म ऐसा लग रहा है कि मेरा सपना पूरा हो सकता है। ये मतलब एक सपना है, बट मैं पूरा 100% देना चाहती हूँ। और आज का सेशन मुझे इतना ज्यादा मोटिवेशन कर चुका है कि मैं ऐसा लग रहा है मैं क्या कर लूं। सर आपने कलकत्ता की बात की है, एक्चुअली बंगाली हूँ, कलकत्ता से नहीं हूँ, बट मेरे मदर वगैरह फादर सब कलकत्ता के ही है। मैं मुझे बंगाली बहुत अच्छे से आती है और एजुकेशन मेरा हिंदी में हुआ, हिंदी इंग्लिश में, एमपी की हूँ मैं। तो ये जो आपने कहा ना लास्ट में जो बंगाल से है अदर, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, तो ये मैं अपने इसमें ऐड करने वाली हूँ, जो मेरा चल रहा है। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। जी थैंक यू। मैं विश्वास दिलाता हूँ जो ये बात मैंने कही है, क्योंकि मेरे भी बात हुई इसलिए मैं दोबारा से कुछ लाइनें बोल रहा हूँ। महिला शक्ति की अगर बात करें, बहुत सारी लेडीज आज ऐसी हैं हर शहर में, मैं गाजियाबाद में रहता हूँ, हर जगह ऐसे लोग हैं जो जिनके पास ना वो घर से नहीं निकल सकती लेकिन काम करना चाहते हैं, ठीक है, सीखना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं और लाइफ में कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं। तो डिजिटल माध्यम एक ऐसा माध्यम है जहां पे आप बैठकर, घर पे बैठकर भी अपना विराट बिजनेस का साम्राज्य खड़ा कर सकती हैं, ठीक है, क्योंकि काम को करने के कभी भी बहाने नहीं होते कि कोई घर से बाहर नहीं जा सकती, मत जाइए। आज की दुनिया में वो सब पॉसिबल है, शायद आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले ये पॉसिबल नहीं था। आज मैं विश्वास दिलाता हूं अगर कोई महिला शक्ति ये तय कर लेती है कि मैं घर से बाहर नहीं जा सकती, तो जैसे मैम ने कहा कि मेरे साथ 2 बच्चे हैं, ठीक है, शहरों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लेडीज घर से बाहर नहीं जाना चाहती लेकिन वो काम करना चाहती है। वो पहले जॉब करती थी, कॉर्पोरेट्स में थी, तो उन्हें बोलना आता है, उन्हें पढ़ना आता है, ठीक है, क्योंकि लेडीज ज्यादातर सबसे आसान जॉब चुनती है। मैं बता देता हूँ सबसे आसान नहीं होती, सबसे कठिन जॉब होती है। वो जॉब कौन सी है? ज्यादातर टीचिंग की जॉब है। हम नेटवर्क मार्केटिंग में भी एक्चुअली टीचिंग की जॉब ही करनी होती है। आपको पहले सीखना होता है, पढ़ना पड़ता है, फिर आपको दूसरों को पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। तो इससे आसान, इससे ज्यादा हाईएस्ट पेइंग टीचिंग जॉब है। नेटवर्क मार्केटिंग को अगर आप सही तरह से समझना चाहते हैं तो ये विश्वास मानिए, क्या इसमें सपोज अगर मैं बैठा हूं या खुशबू जी बैठी हुई है, क्या हम लोगों ने कोई मजदूरी करी? हम लोगों ने कोई फावड़ा चलाया या क्या किया? खुशबू मैडम ने उस चीज को पढ़ा और पढ़ के आप लोगों को एक्सप्लेन किया। यही नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? डुप्लीकेशन का बिजनेस है। यही काम हर व्यक्ति को करना है, हर महिला को करना है। तो जो जिनका भी ये संकल्प है कि हम घर पे बैठकर काम कर सकते हैं, आप एक प्रॉपर चार्ट बनाना पड़ेगा चीजों का, डिसिप्लिन मैनर में, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। मैं विश्वास दिलाता हूं जो इनकम लेवल, मतलब मैं शुरू में ज्यादा बड़े वादे नहीं करता, एक बहुत छोटी फिगर लेता हूं, 40 से 50 हजार रुपए। आज भी पूरे भारत में किसी को 40 से 50 हजार रुपए आते हो 6 महीने से 8 महीने में, साल भर में, तो एक अच्छी इनकम होती है, जो रेगुलर इनकम आती है, पैसिव इनकम आती है। आपको कोशिश करनी है, मैं बिल्कुल तैयार हूं, पूरी हमारी टीम तैयार है। आप लोग देखते हैं यहाँ पे अभी बहुत सारे ट्रेनर्स ऐसे हैं जिन्हें हम चांस नहीं दे पा रहे हैं ट्रेनिंग का। मैं आपको बता देता हूं कि जब हमने ये दार्जिलिंग डिजिटल एजू सिस्टम चालू किया, उससे पहले कुछ लोग जानते नहीं थे कि दार्जिलिंग के पास इतने शानदार ट्रेनर्स हैं। अब लोग कहते हैं सर आपके पास ट्रेनर्स, मैं कहता हूं अभी तो बहुत है, अभी तो आपने देखे ही नहीं है, अभी तो और लोग आएंगे, नए लोग आएंगे, ऊर्जा से भरे हुए लोग आएंगे जो सीखने को, सिखाने को तैयार हैं। आपका नंबर भी आ सकता है, लेकिन क्या आप उतनी मेहनत करने को तैयार हैं? सपोज अगर खुशबू जी ने आज का सेशन लिया है तो खुशबू जी ने इसकी तैयारी की है, बिना तैयारी के वो सेशन देने नहीं आई है। तो अगर आप लोग तैयार हैं, आप लोग मेहनत करने को तैयार हैं, तो मैं विश्वास दिलाता हूं दार्जिलिंग से अच्छा प्लेटफॉर्म कोई नहीं है जहां पे आप बहुत शानदार इनकम ले सकता है, ले सकती हैं। इतना इनकम बड़े आराम से, आप थोड़ा सा लग के मेहनत करनी है सिस्टमेटिक ढंग से, ठीक है। और अगर किसी को लगता है कि हम 200 प्रोडक्ट नहीं एक्सप्लेन कर सकते, तो मैं विश्वास दिलाता हूं दार्जिलिंग का एक एक प्रोडक्ट ऐसा है, आप जो आपको पसंद आए आप आंख बंद करके उसे चुन लीजिए और उस एक प्रोडक्ट से आपका साम्राज्य खड़ा हो सकता है। किसी को समझना हो, कल मैं डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी हमारे ट्रेनर आएंगे वो आपको एक कैलकुलेशन भी दिखाएंगे कि किस तरह से आप एक एक प्रोडक्ट से पैसा कमा सकते हैं।
तो ये आपके ऊपर है कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं। बहानेबाजी नहीं चलेगी, अपलाइन का काम नहीं है। आप अगर ये सोचते हैं अपलाइन ने गलती करी, कंपनी ने गलती करी, शिकायती लाल, रोतू लाल, रूठा लाल की जरूरत नहीं है। हमें काम करने वाले लोगों की जरूरत है, जो कमिटेड हो, जो मेहनत करने को तैयार हो। तो अगर आप में से कोई कमिटेड है तो विश्वास दिलाता हूं मैं, सिखाने को हमारी पूरी टीम मौजूद है। तो बस आज यहीं पे अपने शब्दों को मैं विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच सब लोगों का जुड़ने के लिए। कल हम फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आपने बनाया और हमें प्लेटफॉर्म दिया। थैंक यू सर। थैंक यू मैम।